अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। रियासत में बरसर इक़्तिदार हुकूमत तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाते हुए शोबे तालीम की तरक्की के लिए कर रही है काम। कौमी यौम असातिज़ा के मौके पर शिल्पा कला वेदिका में मुनक़्क़िदा तक़रीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने हल्के असम्बली नारायण खेड़ का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शिटकार, रुकने असम्बली डॉक्टर पी संजीव रेड्डी की शिरकत। वीआरएस कायद वी प्रताप रेड्डी की वालदा मोहतरमा चल बसी। कारगुजार सदर KTR ने नाश का किया आखिरी दीदार और गुलहाए अकीदत किया पेश। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने यूरिया की किल्लत पर कांग्रेस हुकूमत को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। कहा, यूरिया की किल्लत पर सवाल करना ही जुर्म बना दिया गया है। इंदिरम्मा राज का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हरासानी और धमकियां? हैड्रा के नाम पर एक खातून से 50 लाख रुपये की वसूली। हैड्रा कमिश्नर रंगनाथ की शिकायत पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्लासरूम की सरगर्मियों के जरिए देसी मंसूआत को फरोग दे। यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म का एक इज्तिमा से खिताब। सैलाब के मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में तमाम सहूलियात दस्तयाब हो। रिलीफ कैंपों का जायजा लेने के बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल का मीडिया से खिताब। ऐसा लगता है कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया। हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका में हाई इम्पोर्ट ट्रिप पर दो तरफा ताल्लुकात में कशीदगी पर अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। कौमी यौम असातिज़ा के मौके पर हैदराबाद के माधापुर में वाक़े शिल्पा कला वेदिका में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस्ताद सिर्फ सिखाने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक चिराग है जो ख़यालात की रहनुमाई करता है और मुस्तक़बिल की राह दिखाता है। उन्होंने रियासत में अवामी हुकूमत के क़याम के बाद हम तालीमी निज़ाम में इनक़लाबी तब्दीली ला रहे हैं और तालीम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने हुकूमत के क़याम के पहले साल ही असातिज़ा की तक़र्रुरी का बेड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाने के मकसद के साथ हमने तमाम जदीद सहूलियात के साथ हर हल्के असम्बली में 200 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल तामीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में रियासत तेलंगाना तालीम के मैदान में मुल्क के लिए एक मयार बन जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुलबा को अच्छे शहरी बनाने और इख्तिराई तदरीस के साथ इनकी हमाजहत तरक्की के लिए काम करने वाले असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। इसी तरह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए MBBS में नशिस्तें हासिल करने वाले गरीब तुलबा को तारीफ़ी असनाद से नवाजा। बादिज़ा बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा के साथ लंच भी किया। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस कायद किश्वर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। जर्मन की मारूफ कंपनी बीबिक जो मेडिकल के तिब्बी आलात की तैयारी में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है, जिसने तेलंगाना में अपना प्रोडक्शन यूनिट कायम करने में दिलचस्पी का मुजाहरा किया। बीबिक मेडिकल कंपनी के चेयरमैन और CEO जॉर्ज चांद की क़यादत में एक वफ़द तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना में मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन यूनिट के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फ़राहम करेगी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कंपनी की यूनिट के क़याम के लिए मौज़ू मुक़ाम और दीगर पहलुओं का मुताला करके रिपोर्ट पेश करे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कंपनी के नुमाइंदों से कहा कि वो तिब्बी आलात के साथ सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन सेंटर भी कायम करे।
ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسیما نے آج حلقہ اسمبلی نارائن کھیڑ کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا۔ اس دوران ریاستی وزیر دامودر راج نرسیما نے نارائن کھیڑ بلدیہ کے حدود کے جکل کنونشن سینٹر کی توسیع کے کاموں کا سنگ بنیاد، نارائن کھیڑ منڈل کے موضع ونگٹا پور کے پاس اربن فارسٹ ڈیولپمنٹ پارک کا سنگ بنیاد، منور منڈل کے موضع دارالتا NG حکرانہ تک سڑک تعمیراتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ سرگاپور منڈل مستقر میں نئی تعمیر کردہ PHC سینٹر کی عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں ریاستی وزیر نے مستقر نارائن کھیڑ کے ماں فنکشن ہال میں منعقد کردہ ٹیچرز ڈے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ ظہیر آباد سریش کمار شٹکار، رکن اسمبلی نارائن کھیڑ ڈاکٹر P سنجیو ریڈی، ریاستی کانگریس قائد چندر شیکھر ریڈی کے علاوہ ضلع کانگریس قائد سدھاکر ریڈی، نارائن کھیڑ منڈل کانگریس پارٹی کے صدر MA وحید طاہر مدینہ، سابقہ مارکیٹ کمیٹی نائب چیئرمین محمد عبدالقیوم عرف ممتاز، ضلع سنگا ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر، نارائن کھیڑ سب کلکٹر مہاراتی، سرکاری عہدیدار، کانگریس پارٹی قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ضلع سدی پیٹ کے گجول اسمبلی حلقے بھارت راشٹریہ سمیتی امور انچارج مسٹر وی پرتاپ ریڈی، سابق صدر جنگلات کارپوریشن کی والدہ محترمہ کی کل شام مختصر سی علالت کے بعد موت واقع ہو گئی، جس کے اطلاع پر حلقے کے پارٹی قائدین اور کارکنوں میں شدید رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ آج دوپہر وی پرتاپ ریڈی کے آبائی وطن دولہ پور منڈل جگدیو پور ضلع میں سدی پیٹ کے سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آخری رسومات انجام دی گئی۔ قبل ازیں بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر و ریاستی وزیر KT راما راؤ نے پارٹی کے ارکان اسمبلی کے پربھاکر ریڈی دباک اور پاڑی کوشک ریڈی حضرآباد کے ہمراہ موضع دولہ پور پہنچ کر وی پرتاپ ریڈی کی والدہ محترمہ کی نعش کا دیدار کرتے ہوئے گلہائے عقیدت پیش کیا اور پسماندگان سے ملاقات کی، نیز صبر کی تلقین کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر مختلف مقامات سے پارٹی قائدین اور کارکنوں کے علاوہ صدر ڈسٹرکٹ کوآپریٹو سینٹرل بینک چٹی دیویندر ریڈی، صدر بلدیہ گجول NC راجامولی گپتا، نائب صدر محمد ذکی الدین، صدر ٹاؤن کمیٹی محمد نواز میرا، سید اقبال چاٹلاپلی، M سرینیواس، ڈاکٹر پنگا ملیشم، خواجہ وراثت علی، کرشنا ریڈی، محمد احمد پرنسپل کرسپونڈنٹ گجوال، موئن اتھر عثمانی، A سریدھر ریڈی چریال اور دوسرے قائدین نے بھی آخری رسومات میں شرکت کی۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کلوہ کویتا نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یوریا کی قلت پر سوال کرنا ہی جرم بنا دیا گیا ہے۔ اندرما راج کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف ہراسانی اور دھمکیاں؟ یہ ظلم و زیادتی ہے جو کانگریس حکومت راجنا سرسیلا ضلع کے لریڈی پیٹ منڈل مرکز میں کر رہی ہے۔ کویتا نے بتایا کہ یوریا کی قلت پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے کسان لکشمن یادو نے سوال کیا تو پولیس اہلکار اس کے گھر پہنچ کر ہراساں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈروں کی ایک شکایت پر ہی پولیس غیر قانونی کارروائیوں پر اتر آتی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے کہا کہ ایسی درندگی کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر حکمرانوں کی خوشامد کے لیے عوام کو پریشان کیا گیا تو حکومت کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر عبدالمجید متولی مسجد ہاشمی قدیم نارائن کھیڑ سابقہ مارکیٹ کمیٹی کے نائب چیئرمین محمد عبدالقیوم عرف ممتاز نے آج بعد نماز جمعہ مسجد ہاشمی قدیم نارائن کھیڑ کے قریب منعقدہ پریس کانفرنس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالمجید متولی مسجد ہاشمی قدیم نارائن کھیڑ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وقف بورڈ کی جانب سے مسجد ہاشمی قدیم پر ایک حکم جاری کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف مسجد ہاشمی قدیم نارائن کھیڑ کے متولی ڈاکٹر عبدالمجید ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر وقف بورڈ کے احکامات کو روک دیا۔ مذکورہ مسجد کے تحت 90 ایکڑ اراضی موجود ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مسجد ہاشمی قدیم کے ذمہ دار MA موعد خان، میر ساجد علی، MA عظیم، زکریا قریشی، ذکی الدین توصیف، محمد قمر، سید لطیف، حافظ عبدالحی صورتی و دیگر موجود تھے۔
हैदरा हुक्काम से बात करके मसला हल करवाने का झांसा देकर 3 अफराद ने एक खातून से 50 लाख रुपये वसूल कर लिए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब कमिश्नर एवी रंगनाथ की निगरानी में जुमेरात के रोज दोनों फरीकीन को बिठाकर पूछगछ की गई। हैदरा के 3 अफराद के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तकगुड़ा म्यूनसिपालिटी के मुंखाल गांव में एक रियल एस्टेट कंपनी वर्टेक्स ने एक खातून की ज़मीन पर सड़क तामीर कर दी थी, जिस पर इस खातून ने हैदरा से रुजू किया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर 3 अफराद ने खातून से रब्ता किया और कहा कि वो हैदरा के अफसरान से बात करके इंसाफ दिलाएंगे और इस बहाने से 50 लाख रुपये वसूल कर लिए। कमिश्नर रंगनाथ की हिदायत पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हैदरा के मुताबिक इन 3 अफराद में 2 डिजिटल मीडिया नुमाइंदे हैं, जबकि तीसरा शख्स एक दलाल है जो खुद को वकील जाहिर करता है। जिला कुमरम आसिफाबाद के कागज नगर में रात के औकात में कागज फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से शहर के कई वार्ड में हवाई आलूदगी की शिकायत है। अवाम का कहना है कि दमे के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सड़कों पे सफाई दिखाई नहीं देती। फैक्ट्री इंतजामिया को कई मरतबा कंप्लेंट करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कागज नगर के मुख्तलिफ वार्ड की अवाम ने आज SPM पेपर फैक्ट्री के मेन गेट के आगे एहतजाज किया और जेके इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। अवाम ने इल्जाम लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं घरों में दाखिल होने से सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। सरकार मदीना आकाए नामदार इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िला सिद्दीपेट के चरियाल टाउन में जनाब सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बियाबानी साबिक़ा सदर अंजुमन इस्लामिया चरियाल भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रियासती अक़लियती क़ायद के मकान पर रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्तलिफ़ मक़ामात से हज़ारों मंदों ने शिरकत की। हस्बे साबिक़ा साल आज बाद नमाज फज्र ता बाद नमाज असर ज़ियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया, जिससे हज़ारों आशिक़ान रसूल ने ज़ियारत का शर्फ और फैज़ हासिल किया। इस मौके पर सैयद ख्वाजा नजमुद्दीन अफरोज़ बियाबानी और दूसरों ने हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी हुई नातिया कलाम को पेश किया। हाफिज़ मोहम्मद साबिर इमाम व खतीब जामा मस्जिद चरियाल मौलाना मोहम्मद नजमुल हुदा रिजवी अल कादरी ने फातिहा व दुआ फरमाई। इस मौके पर जनाब सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बियाबानी और दूसरों ने इजहार तशक्कुर करते हुए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। ज़िला मुस्तक़र जनगांव की जामा मस्जिद मरकज़ में खिदमत अंजाम देने वाले इमाम और मौज़िन की रिहाइश के लिए मकानात की तामीर की जा रही है। आज बाद नमाज जुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कासमी सदर ज़िला जमीयतुल उलमा की दुआ से तामीराती कामों का आगाज़ हुआ। सदर जामा मस्जिद इंतज़ामी कमेटी जनगांव अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान ज़ाकिर पटेल साबिक़ा माविन रुकन बल्दिया ने बताया कि मस्जिद की खिदमत अंजाम देने वाले इमाम और मौज़िन रिहाइश मकानात न होने के नतीजे में गुज़िश्ता चंद सालों से शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। खस्ता हाल बोसीदा मकानात को मुनहदिम करते हुए नए पक्के मकानात तामीर किए जा रहे। इस मौके पर मोतमद कमेटी मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहद उद्दीन इमाम व खतीब जामा मस्जिद मौलाना मोहम्मद शाकिर हुसैन कासमी जनाब अलहाज मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट रियासती नायब सदर साबिक़ा कौंसलर मोहम्मद अब्दुल समद मोहम्मद अनवर मोहम्मद तहसीन मोहम्मद नूरुद्दीन मोहम्मद अब्दुल कदीर और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। जिला मेडचल के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के तहत काबरा साकिट टावर्स के अहाते में पुलिस को एक 9 माह की हामिला खातून जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल है मुश्तबह हालत में नाश दस्तयाब हुई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खातून को किसी ने कत्ल कर दिया होगा। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.